बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 3 वालों का जो एमडीसी का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, उनके लिए जो है पीवाईक्यू देखेंगे हम लोग दोस्तों, ताकि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता चल सके। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि पीवाईक्यू से जो है क्वेश्चन मैच करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू से मैच कर जाता है। अगर आप जितने भी एमडीसी का एग्जाम हुआ सबका पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम 75 मार्क्स का होता है, ये सब चीज़ आपको पता ही होगा, तो यहाँ नहीं चलते, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ग्रुप ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया वो है दोस्तों कि मानवाधिकारों का संभोग घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया था, यानी कब एक्सेप्ट किया गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि यूडीएचआर जो हमारा है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो ये क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है। चलिए क्वेश्चन चौथा है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित किया गया था। और हमारा पांचवा हो गया दोस्तों लास्ट की वियना घोषणा कब स्वीकृत की गई थी, कब एक्सेप्ट किया गया था। तो ये टोटल 5 प्रश्न हैं, ये पाँचों को अटेंड करना कंपलसरी रहता है और इसके लिए आपको मिलता है 5 मार्क्स। ये आपको जानकारी होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर हमारा है क्वेश्चन दूसरा और तीसरा। ये क्वेश्चन दूसरा और तीसरा से आपको 5-5 मार्क्स मिलते हैं और इसके लिए आंसर आप ज़्यादा लंबा ना लिखिएगा, बस 2 पेज में लिख दीजिएगा, 2 पेज काफ़ी है। तो देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि देशज व्यक्तियों से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा हो गया कि मानवाधिकारों के महत्व को लिखिए। तो ये दोनों अटेंड करना भी आपके लिए कंपलसरी होता है। फिर आता है आपका जो कि मेन क्वेश्चन, जिसको बोल सकते हैं आप, यही हमारा जो है मार्क्स इंक्रीज करता है, हमें जो है पास करवाने का काम करता है, जो है दोस्तों ग्रुप बी। इसमें आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं और 7 में से कोई भी 4 आपको अटेंड करना है, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको, जिसका भी आंसर आपको आता हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों से क्या समझते हैं आप, साथ ही साथ मानवाधिकारों की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मानवाधिकारों के वर्गीकरण का क्या आधार है, यानी कौन से आधार पर जो है मानवाधिकारों को वर्गीकरण किया जाता है। फिर अगला हो गया दोस्तों कि मानवाधिकारों संरक्षण अधिनियम जो है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, जो हमारा 1993 में लागू किया गया था, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप समझिए कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है हमें। ये पूछेगा, ये हर हाल में पूछेगा, इसलिए आपको कर लेना। फिर 8वां हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र देशज व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पत्र जो 2007 में लागू कर दिया गया था, उसमें क्या प्रावधान। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महिला उत्पीड़न के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी ह्यूमन हरासमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। और लास्ट 10वां है दोस्तों कि मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में किन अधिकारों की घोषणा की गई है। तो ये टोटल 7 प्रश्न में 4 अटेंड करना है आपको। चलिए आगे और भी हमारा है वो देख लेते हैं कि इसमें ये हमारा जो एग्जाम हुआ था वो 22 से 26 वाले सेशन का जब हुआ था, क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी जो है सेम है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, बोला कि ब्रिटेन में महान घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा पहला 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर दूसरा हो गया कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आपको जो है इसका जो आंसर है ना वो 1 लाइन में ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। फिर है कि क्या मानव अधिकार एक विधिक अधिकार है। हाँ तो हाँ लिखिएगा, ना तो ना लिखिएगा, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र कब पारित हुई थी, घोषणा कब पारित हुई थी। फिर हमारा अगला हो गया कि मानव अधिकार केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये टोटल 5 प्रश्न है दोस्तों। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन तीसरा, जो कि आपका 5-5 मार्क्स के लिए होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि मानव अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन सा मानव ह्यूमन राइट्स है, ये सब के बारे में। फिर है मानव अधिकार संविदा की महत्व की व्याख्या करना हमें। तो ये हमारा दोनों अटेंड करना कंपलसरी रहता है। फिर आपका आ जाता है ग्रुप बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जो है मार्क्स इंक्रीज होता है। ये टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, 7 में से कोई भी 4 आपको अटेंड करना है और वो 4 आप अपने मन से कोई भी चुन सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जो आपको आता हो वही लिखिएगा। तो देखिए
यही क्वेश्चन बार बार पूछा, इससे पहले भी पूछा गया था। तो मानवाधिकार को परिभाषित करना यानी उसको, उसके परिभाषा को लिख लेना, उसके विकास के बारे में लिख लेना, ये आपको जरूर से जरूर कर लेना, हर बार पूछा जाता है। फिर है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संगठन एवं अधिकारों का परीक्षण कीजिए या वर्णन कीजिए, वही बात हुआ। फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, तो ये भी पूछा गया था नेक्स्ट टाइम भी, जो हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे। सातवां दोस्तों कि मानवाधिकार के समक्ष मुख्य चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन हमारा आठवां हो जाता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये तो हर हाल में पूछेगा, ये पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा जाएगा, तो ये आपको कर लेना है। फिर हमारा नौवां हो गया कि देशी लोगों के सार्वभौमिक घोषणा जो 2007 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और लास्ट हमारा 10वां ही दोस्तों कि मानवाधिकार पर संविदा पर एक टिप्पणी लिखना है हमें, ठीक है। तो ये टोटल 10 प्रश्न हो गए। 10वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक और हमारा है वो देख लेते हैं। ये भी जो है वो 2024 के 28 वाले सेशन का है, जो आपका सेमेस्टर 1 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि मानवाधिकार क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया, कौन सा आयोग बनाया गया है। क्वेश्चन तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमुख दस्तावेज जारी किया जाता है। आगे क्वेश्चन चौथा है दोस्तों कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा सम्मेलन लागू किया गया। तो ये चौथा है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर आप सब्जेक्टिव अच्छे से कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव अलग से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पांचवा हो गया कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा सम्मेलन पारित किया गया है। तो ये आपका 5 प्रश्न है और यही 5 प्रश्न से आपको 5 मार्क्स टोटल मिलेंगे। फिर हो जाता है हमारा क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। इसमें से आपको दोनों अटेंड करना है और दोनों के लिए आपको मिलेंगे 5-5 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखना है आपको। 2 पेज में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है। अगला हो गया कि आपातकालीन परिस्थितियों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। तो ये हमारा ये दोनों अटेंड करना कंपलसरी है। फिर हमारा आ जाता है खंड बी दोस्तों, यानी ग्रुप बी। इसमें आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं और ये 7 में से कोई भी 4 आपको अटेंड करना है। तो देखिए कौन सा है, भारत के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की चर्चा कीजिए। ये न्यू क्वेश्चन, ये पहले नहीं पूछा गया था, ठीक है। फिर हमारा हो गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको 22 से 26 वालों को भी पूछा गया था, 23 से 27 वालों को भी पूछा गया था, इसलिए आपको ये हर हाल में कर लेना है, चाहे जो हो जाए। ये 15 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्य का वर्णन कीजिए। ये भी आपको 15 मार्क्स दिलाने वाला है, इसलिए आपको ये कर लेना है। चलिए अगला हो गया हमारा कि मानवाधिकार हनन के प्रमुख कारण और उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 8वां देखेंगे। क्वेश्चन 8वां दोस्तों कि महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन 9वां हो गया कि डिजिटल युग में मानवाधिकारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना या लिखना है। फिर हमारा हो गया क्वेश्चन 10वां, ये भी आपको जो है 15 मार्क्स दिला जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद जो कि UNHRC की संरचना, कार्य और महत्व का वर्णन करना है। तो ये हमारा था दोस्तों, ये MDC पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने 3 PYQ क्वेश्चन देखे। ये अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आपको इतना ही करना है दोस्तों, लेकिन वही अच्छे से कर लेना है, बस यही था। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सब्जेक्टिव वाला कर लीजिए। तो यही था दोस्तों, इसका आपको जो है 1 शॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।